हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम पिछली बार यानी कि पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि क्या, ट्राइंगल का क्या होता है, एंगल्स वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा था। और ये जो चीज़ हमने यानी पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ रहे थे। हमने 10th पढ़ा था अच्छे से, और उसको और थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज किया था, आइडेंटिटीज को किया था। फिर हम हमारे 11th के टॉपिक पे आए थे हल्का सा कि अगर जो एंगल्स होते हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं। तो हमने एक सिस्टम पढ़ा था कि कौन सा, डिग्री सिस्टम पढ़ा था। अब उसी में हम आगे चलते हैं और हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं ग्रेड सिस्टम। क्योंकि 3 सिस्टम बताए थे मैंने कि कितने सिस्टम होते हैं अपने पास में मेजर करने के लिए। एक डिग्री सिस्टम, एंड देन सेकंड हम पढ़ रहे हैं यानी कि ग्रेड सिस्टम, एंड देन इसके आगे पढ़ेंगे रेडियन सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, सेकंड ग्रेड सिस्टम। अब इसमें जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि यानी कि ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। क्यों नहीं रखता और फिर पढ़ते क्यों है? पढ़ना इसलिए क्योंकि नॉलेज हर चीज के बारे में होना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको कैसे नॉलेज होगा कि ये सिस्टम भी था जिसमें भी एक बार डिग्री को मेजर किया जा सकता था अपन, और अभी भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो डिग्री को, यानी कि जो भी हमारे एंगल है उसको डिग्री से रिलेट करके हम ग्रेड सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या हो गया, अब आउटडेटेड हो गया। यानी कि अब जो ये है कि अब जो हमारे एंगल्स होते हैं और बुक्स वगैरह में आजकल इसमें हम यूज नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो ये आया कैसे होगा, यानी कि जब क्या हुआ, पुराने जमाने में क्या होता था कि यानी कि अभी जब भी हम यानी कि कुछ चीजें मेजर करते थे, यानी कि जैसे कि अभी हमारा सबसे बढ़िया वेट के लिए चलता है किलोग्राम, केजी हम यूज करते हैं या फिर ग्राम यूज करते हैं। वैसे पुराने जमाने में क्या होता था, मन, यानी कि मन में हम क्या करते थे, मेजर करते थे। मन होता था या शेयर होता था, ठीक है। शेयर इक्वल टू, शेयर में बोला जाता है, अगर तुम्हें पता हो या फिर अपने यानी कि मम्मी पापा से पूछोगे तो उनको अच्छे से नॉलेज होगा इस बारे में। शेयर में क्या होता था कि शेयर इज इक्वल टू 1.25 केजी हुआ करता था। अब यानी कि क्या है, इसको हमने कैलकुलेट किया कि हाँ कोई एक आई हमारे पास में वेट की, कि अब जो मॉडर्न जमाने के हिसाब से कि हम केजी में इसको मेजर करेंगे, तो हमने क्या कर दिया कि शेयर जो जितना था वेट उसका, उसको हमने क्या करा, इसके इक्वल रखा और देखा कि एक शेयर इक्वल टू कितना हुआ करता होगा। तो उससे पता चला कि वो कितना, 1.25 किलो, यानी कि 1.25 केजी के इक्वल होता है। अब ये तो वेट की बात हुई, ऐसी हमारी लेंथ वगैरह भी मेजर होती थी। तो अलग अलग कंट्रीज है तो अलग अलग चीजें हर जगह मेजर होते हैं। जैसे कि आज हम हमारे जो इंडिया में हम जो यानी कि अगर डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो किस में करते हैं, हम किलोमीटर में। ऐसे ही अगर हम फॉरेन कंट्री में चले जाएं तो मील में हम करते हैं उसको मेजर के, कितने मील चल रहे हैं या फिर कितना ये हुआ। तो उसी से हमें ये भी पता चलता है कि 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। या फिर हम यहाँ पे किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं, वैसे ही वहां पे पाउंड्स में मेजर किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। पाउंड्स में कितना होता है, 1 पाउंड इक्वल टू 0.45 ग्राम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यानी कि मेजर करते हुए चलते, तो ऐसे एंगल का भी था कि अलग अलग कंट्रीज का हमारा अलग अलग था कि कोई डिग्री में मेजर करता था, कोई किस में मेजर करता था, कोई एंगल को कैसे मेजर करता था। तो क्या होता था पुराने टाइम में, क्या था कि यानी कि अंग्रेजों ने, की ज्यादातर यानी कि कंट्रीज में अंग्रेजों का वो था, अधिपत्य था कि भाई यानी अंग्रेज ज्यादातर हुआ करते, हर जगह उन्हीं का ही राज चलता था। तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम क्या करें कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी, जहां पर अलग अलग सब मेजर कर रही है कंट्रीज, अलग अलग, कोई ग्राम चला रहा है, कोई पाउंड चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी को लेंथ को किलोमीटर में मेजर कर रहा है, मीटर में मेजर कर रहा है या मील में मेजर कर रहा है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सबको एक साथ, यानी कि एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जो क्या हो कि सबको इक्वल कर दे, यानी कुछ कुछ के इक्वल कर दे। और फिर क्या होगा, हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या हो, एक ही यानी कि हमारा सिस्टम चले और वो सबके इक्वल हो। तो उसी के दौरान इसका इजाद हुआ था ग्रेड सिस्टम का। अब इसमें क्या हुआ कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिग्री में मेजर कर रहे थे एंगल को। तो इन्होंने क्या कहा कि 1 यानी कि डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री जो भी हमारा होता है, यानी कि 2 राइट एंगल, अगर मैं बात करूं 2 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 1 राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो उन्होंने कहा कि 90 डिग्री को ऐसे हम कन्वर्ट करें, इतने पार्ट्स में डिवाइड करें कि ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसको यानी कि पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और इसी से देखो ये चीज निकली कि हर चीज को क्या 10 और 100 में कन्वर्ट किया गया। जैसे कि हर चीज को, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करेंगे, हमारा अभी जो 1 किलोमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, यानी 10 और 100 में कन्वर्ट किया गया। फिर 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ऐसे
1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 मिलीमीटर। यानी कि क्या किया, इनको कन्वर्ट किया गया कि हाँ बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया गया और इनको इक्वली लिखा गया। अब कहीं पे सेंटीमीटर में मेजर करते हो, कहीं पे मीटर में, तो इन्होंने क्या किया, इक्वल किया, यानी 10 और 100 के उसमें रेस्पेक्ट में किया। वैसे ही इन्होंने एंगल को भी किया कि जैसे कि 2 राइट एंगल अपने कितने होते हैं 180 डिग्री, यानी कि 1 राइट एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को इस तरीके से डिवाइड किया जाए, यानी कि इक्वल पार्ट्स में। तो इन्होंने क्या किया कि 1 राइट एंगल जो था उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड किया और कितना निकाला, उसको किसके इक्वल बोला, 100 ग्रेड के। किसके, 100 ग्रेड के। यानी कि 1 राइट एंगल अगर हम बोलते हैं 90 डिग्री, तो वहां क्या बोला जाएगा, 100 ग्रेड बोला जाएगा। यानी कि बस बोलने की बात अलग है, बिल्कुल लेंथ वगैरह जो एंगल है वो तो क्या है, बिल्कुल सेम है। यानी कि इसको इसमें इसके इक्वल किया गया। अगर मैं 2 राइट एंगल की बात करूं तो 2 राइट एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 2 राइट एंगल बराबर 200 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। यानी 200 के ऊपर हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेड लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही यानी कि और आगे चले तो जैसे कि हमने डिग्री मिनट सिस्टम पढ़ा था, वैसे ही ये क्या होता है, ग्रेड मिनट सेकंड होता है। वैसे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन को क्या है, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं बहुत ही, यानी कि रेयर चांस में अगर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी में तो इसका नहीं है, यानी कि बिल्कुल इसके बारे में हल्का सा नॉलेज दे रखा है, क्वेश्चंस इसके ऊपर इतने नहीं है। बट अगर है टॉपिक तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई ग्रेड सिस्टम भी क्या हुआ करता था, अगर उसको एंगल में अगर हमको मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो वैसे ही ये 2 राइट एंगल 180 डिग्री किसके बराबर होता है, 200 ग्रेड के। और अगर इसको मिनट और सेकंड में अगर कन्वर्ट किया गया, जैसे 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट होता है, वैसे ही यहाँ पे 1 ग्रेड कितना होता है 100, यहाँ पे यानी कि 1 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मिनट। ठीक है, ऐसे ही 1 मिनट इक्वल टू कितना इन्होंने लिया यहाँ पे 100 सेकेंड। इसी तरीके से ये आगे चलते गए। अब यानी कि अगर इस पे देखें तो हम इतना ही है, यानी कि हर चीज को इन्होंने क्या किसमें कन्वर्ट किया 100 में क्वेश्चन यानी कि करा। अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें कोई, अगर हम कर देते हैं इसको कि भाई एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस 12.3456 ग्रेड इन ग्रेड मिनट सेकेंड। तो इसमें कन्वर्ट करना है हमको, किसमें, ग्रेड मिनट और सेकेंड को। ठीक है, यानी कि ये 12.3456 ये जो पूरा ग्रेड है इसको पूरा का हमको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्रेड मिनट और फिर सेकंड में। ठीक है, कितने ग्रेड है, कितने मिनट है और कितने सेकंड है। जैसे कि अभी हमने पिछले लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन किया था 3.25 डिग्री वाला, उसको हमने क्या किया था, पूरा डिग्री में डिग्री मिनट सेकंड में चेंज किया था। वैसे ही अब हम क्या करते हैं, इसको ग्रेड मिनट और सेकंड में चेंज करते हैं। तो देखो पूरे कितने ग्रेड है, 12 ग्रेड पूरे, और इसके अलावा पॉइंट में तो ये कितना हो गया 12 ग्रेड। ऐसे ही डैश कर दूं तो कितना बचा होगा मेरे पास में 0.3456, कितना ग्रेड बचा है मेरे पास में। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना होता है 100 मिनट। तो अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास में, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर जैसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 डिजिट आगे जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 34.56। अब ये किसमें है, मिनट में। तो अगर मैं लिखूंगा इसको तो कैसे लिख दूंगा 34 मिनट। ये पूरे कितने हो गए, टोटल कितना मिनट आ गया। अगर साइड में कर दूं तो 34 मिनट पूरे आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ 12 ग्रेड कैसे आ रहे थे, पूरे आ रहे थे, वैसे ये 12 ग्रेड कर दिया। अब जो पॉइंट में बचा वो ग्रेड था, इतने ग्रेड को मिनट में चेंज करना है। 1 ग्रेड कितना होता है 100 मिनट होता है। तो इतने ग्रेड किसके इक्वल हो जाएंगे, इतने मिनट के, 34.56 मिनट। तो पूरे मिनट कितना हो गया अपने पास में 34, कितना बच गया 0.56 मिनट बच गया। अब मुझे पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं 100 सेकंड होते हैं। तो इसको अगर मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 56 सेकंड। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको कन्वर्ट। तो ये मेरे पास में क्या बन गया, ग्रेड मिनट और सेकंड में कि 12 ग्रेड एक्सप्रेस जो ये था अपना 12.3456 ग्रेड, ये किसके इक्वल आ गया 12 ग्रेड 34 मिनट एंड 56 सेकंड। ठीक है, तो ये अपने पास में था एक ये ग्रेड सिस्टम। अब हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं कि रेडियन सिस्टम क्या होता है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो एक बार इसको तुम अच्छे से लिख लो। अब हमारा अगला टॉपिक है रेडियन सिस्टम, जो थर्ड है हमारा एंगल को मेजर करने का, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये पूरा अच्छे से है क्योंकि डिग्री और रेडियन सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है अपने। तो रेडियन सिस्टम क्या कहता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम
we use radian for calculating angles। यानी कि हम क्या करते हैं इस सिस्टम में, क्या करते हैं कि रेडियन का यूज करते हैं एंगल को कैलकुलेट करने के लिए। अब सबसे बड़ी बात आती है, चलो अपन हमने अभी डिग्री पढ़ा था कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है। ऐसे अगर हम बात करें कि 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन की अगर मैं डेफिनेशन पे बात जाऊं और इसको फिर मैं अच्छे से समझाता हूं। पहले डेफिनेशन की बात करूं कि 1 रेडियन क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि एंगल अगर 1 यानी कि कितना है कि एंगल मेजर्ड बाय या फिर एंगल सबटेंड subtended by an arc of length r on circle of radius r। यानी कि 1 रेडियन किसके इक्वल है कि जो एक आर्क हो, कितने लेंथ की, r लेंथ की हो, वो यानी कि एक सर्कल पर क्या करे, सबटेंड करे एंगल को कितने, और सर्कल की भी रेडियस कितनी होनी चाहिए r। इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एक सर्कल है हमारे पास, ये मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, इसकी रेडियस लिए क्योंकि इसने बोला कि r रेडियस का कोई सर्कल हो, ठीक है। तो जितने रेडियस का ये सर्कल है हमारे पास, उतनी ही रेडियस में यहां पर खड़ा हो जाता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो जितना ये था लेंथ, उतनी लेंथ मैंने क्या करी, इस सर्कल पर चला, तो क्या बनी होगी, मेरी आर्क बनी होगी। और ये कितनी लेंथ की हुई होगी मेरे पास में, आर लेंथ की हुई होगी। तो यहां से अगर मैं इस पे सर्कल से मिलाता हूं इसको, तो ये जो आर्क है, ये जो एंगल सबटेंड कर रही है सर्कल के ऊपर, ये ही क्या है, 1 रेडियन। और रेडियन को हम कैसे लिखते हैं, सी से, स्मॉल सी से हम कैसे लिखते हैं इसको, रेडियंस को लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर अगर मैं बोलूं तो कि यहां पे अगर कोई सर्कल सर ऐसे होगा कि 5 लेंथ होगी, उस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 लेंथ की है। तो सर क्या मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा और मैं 5 लेंथ चलूंगा, तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा, या अगर यहाँ पे भी मैं 5 चला, तो जो एंगल सबटेंड होगा वो भी 1 रेडियन होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। कि जितना तुम्हारे सर्कल की रेडियस है, उतनी लेंथ की तुम आर्क चलते हो या कटती है आर्क, जो एंगल सबटेंड होता है वही क्या होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। कि सर ये किससे हुआ होगा, ये चीज जो है हम बचपन से यानी कि छोटी क्लासों में अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा ये है कि जो हमारा एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये सबको अच्छे से पता भी होगा, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इस छोटी क्लासों में, कि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो तुम खुद देख लो, जो ये एंगल है, अगर आर्क और एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दोनों क्या एक दूसरे से कट जाएंगे, तो कितना आएगा, 1। और वो 1 ही क्या होता है, 1 रेडियन होता है। यानी कि जो भी अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे बचपन से कि जो ये एंगल सबटेंड होता है, वो हमने किस में पढ़ा था, डिग्री में। नहीं, वो डिग्री में ना होकर वो किस में होता है, रेडियन में होता है। और फिर हम उसे क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो हम डिग्री में बताते हैं। शुरुआती दौर में वो एंगल किस में होता है, अगर एंगल कोई भी आर्क सबटेंड कर रही है तो वो रेडियन में ही होता है। अब ये हमारा जो थिंकिंग थी, नहीं सर डिग्री में होता था, नहीं, डिग्री में हम उसको क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। इसीलिए जो एंगल होता है वो क्या होता है, अपना आर्क अपॉन रेडियस। अगर आर्क और रेडियस की लेंथ सेम है तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारे पास में कितना आता है, 1 रेडियन। यानी कि 1 रेडियन हमारे पास में हो गया कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर ऑन सर्कल ऑफ रेडियस आर। यानी अगर सर्कल की रेडियस आर है और आर्क की लेंथ भी आर है, तो जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन का होगा। ठीक है, ये कॉपी कर लो, और इसके बाद में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक कनेक्टिविटी ऑन ऑल सिस्टम। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिग्री सिस्टम पढ़ा, फिर ग्रेड सिस्टम पढ़ा, फिर रेडियन सिस्टम पढ़ा। तो अब हम इनमें क्या करेंगे, इन तीनों में क्या करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे। इन तीनों में जो रिलेशन होगा, एक तरीके से मैं बात करूं रिलेशन इन ऑल सिस्टम, इन सब के बीच में रिलेशन निकालूंगा मैं। तो कैसे निकालता हूं रिलेशन, देखो अभी मुझे ये पता था कि जो पाई होता है वो पाई किस में होता है, रेडियन में होता है। ये हमेशा याद रखना, जो पाई होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। तो पाई रेडियन
इज इक्वल टू मैं कितना बोलता था, ये मुझे अच्छे से पता है कि 180 डिग्री होता है। पाई का मीन्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल अपन बात करते हैं तो पाई बाई 2 90 को बोलते हैं, फिर ऐसे ही पाई किसको बोलते हैं, 180 को बोलते हैं। अब कैसे आया होगा वो देखो, तो पाई इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। और किसी को नहीं पता है तो अच्छे से अब याद कर लेना कि पाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और अगर मैं बात करूं कि 180 डिग्री मतलब क्या हुआ, टू राइट एंगल, यानी कि 90 और 90 तो टू राइट एंगल हो गए। तो टू राइट एंगल बराबर कितना होता है, अभी पिछले ग्रेड सिस्टम मैंने बताया था 200 ग्रेड। यानी कि यहां से मुझे ये रिलेशन पता चल गई, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है और ये ग्रेड में, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। और अगर बोलूं तो ये जो 200 ग्रेड है, अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो ऐसे भी बोल सकते हैं टू राइट एंगल। तो टू राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री, टू राइट एंगल यानी कि पाई, और टू राइट एंगल यानी कि 200 ग्रेड। अब मुझे बात बताओ कि अगर मुझे चाहिए कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना ग्रेड होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना ग्रेड होता है, ऐसे 1 ग्रेड इक्वल टू 1 यानी कि 1 ग्रेड इक्वल टू कितने रेडियन होते हैं, 1 ग्रेड इक्वल टू कितने डिग्री होते हैं, वो कैसे निकालूंगा। तो यहीं पे आता है कि अगर मुझे यहां चाहिए 1 यानी कि पाई रेडियन है, और अगर मुझे यहाँ 1 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, और इक्वल्स टू में तो सारी जगह करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि 1 जो मेरा 1 रेडियन आया वो किसके इक्वल होगा, 180 पाई से डिग्री डिवाइड हो रहा है सारा, तो ये पाई। ऐसे ही 200 ग्रेड है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, पाई से, तो ये किस में आ जाएगा, ग्रेड में। ये पूरा किस में आ गया, रेडियन में। अब पाई का मीन सी रेडियन होता है, बार बार हम सी लिख के इसको नहीं बताएंगे कि ये रेडियन है, रेडियन है। पाई का मीन सी क्या होता है, ये रेडियन में। ठीक है, तो यानी कि 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 180 अपॉन पाई डिग्री के और 200 अपॉन पाई ग्रेड के। ठीक है, अब कोई कहेगा नहीं सर मुझे यहां पर 1 चाहिए डिग्री में, तो ठीक है यहां ले लो 1, तो 1 डिग्री हो जाएगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, 180 से। तो दोनों साइड में जहां पे भी इक्वल्स टू है 180 से डिवाइड कर दो, तो पाई अपॉन 180 ये किस में हो गया, रेडियन में। और ऐसे ही 200 अपॉन 180 ग्रेड हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको कैंसिल आउट भी कर लो तुम, तो ये कितना आ रहा है, अगर 180 से डिवाइड हो रहा है ये यहाँ पे, तो कितना हो गया 10/9। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 10/9 ग्रेड। और इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख लो, कितना हो गया ये 10/9 ग्रेड। अब कोई कह रहा है नहीं सर मुझे तो 1 ग्रेड चाहिए, तो ठीक है ये अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल्स टू ये होता है, फिर 1 डिग्री इक्वल्स टू ये होता है, और फिर 1 ग्रेड की हम बात कर रहे हैं। तो 1 ग्रेड कैसे होगा, जब मैं क्या करूंगा 200 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे इधर भी कितने से डिवाइड हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 200। ठीक है, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ऐसे 200 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, पाई अपॉन 200 रेडियन। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके अगर इसको लिखूं तो पाई अपॉन 200 रेडियन, ऐसे ही कितना हो गया ये 9/10 डिग्री इक्वल्स टू 1 ग्रेड। यानी कि यहां से मुझे पता चला कि 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री और 200 अपॉन पाई ग्रेड्स। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू कितने रेडियन होते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 10 अपॉन 9 ग्रेड। ऐसे ही 1 ग्रेड इक्वल्स टू कितना होता है, पाई अपॉन 200 रेडियन, और 1 ग्रेड इक्वल टू कितना होता है 9/10 डिग्री। अगर मैं बात करूं कन्वर्ट, अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं कन्वर्ट, कुछ भी ले लेता हूं मैं, 40 ग्रेड्स इन डिग्री एंड रेडियन। यानी कि अगर मुझे 40 ग्रेड को डिग्री और रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो ठीक है मैं कन्वर्ट करता हूं। तो मुझे यहां से पता होना चाहिए कि मेरा 1 ग्रेड कितने डिग्री के और कितने रेडियन के बराबर है। तो मेरा 1 ग्रेड जो है वो क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करना है मुझे, तो डिग्री में कितना होता है 1 ग्रेड इक्वल्स टू कितना होता है डिग्री में 9/10 डिग्री, कितना 9/10 डिग्री। तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू ये है, तो 40 ग्रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, कि 9/10 1 ग्रेड में इतना होता है, तो 40 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद
40 कितना कितना हो गया 36 डिग्री। ठीक है, तो 40 ग्रेड्स इक्वल्स टू कितना आ गया 36 डिग्री, यानी कि 40 ग्रेड किसके बराबर होते हैं 36 डिग्री के। ऐसे ही अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू कितने रेडियन होता है, यही सामने लिखा हुआ मैंने, पाई अपॉन 200 रेडियन। ठीक है, तो 40 ग्रेड कितना हो जाएगा पाई अपॉन 200 इंटू 40, क्योंकि एक में इतना होता है तो 40 में कितना होगा। ठीक है, तो ये कट गया 5 बार, तो पाई बाई 5, यानी कि 40 ग्रेड्स इज इक्वल टू 40 ग्रेड इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 5 रेडियन, और ऐसे ही 40 ग्रेड इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो ये यहां से इन तीनों के बीच में रिलेशन होती है। और भी हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अब, जिसमें यानी ग्रेड और ये रेडियन के थे, अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक बार ये तुम कॉपी कर लो इसको पॉज करके। अभी हमारे पास में कुछ यानी ऐसे एग्जांपल्स है, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस, यानी कि अब ये जितनी भी डिग्रीज हमारे पास में है इन सबको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ा था पिछली बार कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो ठीक है, तो 12 डिग्री कितना हो जाएगा, तो पाई अपॉन 180 इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 से गया 2 बार, ये 3 बार, तो ये कितना हो गया पाई बाई 15। ठीक है, अगर 30 है तो वापस ऐसे पाई बाई 180 इंटू 30, तो ये कितना हो गया हमारे पास में पाई बाई 6। ठीक है, ऐसे ही 45 है तो पाई अपॉन 180 इंटू 45, क्योंकि जितना है 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना है पाई अपॉन 180, तो 45 कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, 45 से कितनी बार जाएगा ये 4 बार। ठीक है, तो पाई बाई 4। ऐसे ही हमने किया पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो ये कितनी बार गया 3 बार, पाई बाई 3। अब ये चीज तुम्हें याद आई हो कि 10th क्लास में हमने किया था कि 60 डिग्री को हम क्या लिखते थे पाई बाई 3 भी लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे ही ये 75 है तो पाई बाई 180 इंटू 75। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 5 बार, तो कितना हो गया 5 पाई बाई 12। ठीक है, ऐसे 90 है तो पाई बाई 180 इंटू 90 कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो हम 90 को क्या लिखते थे पाई बाई 2। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने वाला है, इनको हम डायरेक्टली याद करेंगे। पाई बाई 360 होता है, 90 पाई बाई 2 होता है। यही मैंने इसलिए एग्जांपल लिए कि ये जो एंगल होते हैं इनको हमको रेडियन में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो अब फिर हम कन्वर्ट करने नहीं बैठेंगे क्या क्या होता है, इधर ही हम याद भी कर लेंगे कि कन्वर्ट करके इनको अच्छे से। तो ऐसे ही पाई बाई 180 इंटू 120, ये हो गया अपने 2 पाई बाई 3। ठीक है, 135 है तो पाई बाई 180 इंटू 135। ठीक है, तो ये कितना जाएगा यहाँ से 9 बार। ठीक है, ये गया अपने पास में 12 बार। ठीक है, तो ये गया 3, तो ये हो गया 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो 150 की बात है तो पाई बाई 180 इंटू 150 कट गया ये, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 5 पाई बाई 6, और 180 की बात है तो पाई बाई 180 इंटू 180 कितना हो गया पाई। 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं। ऐसे 210 है तो पाई बाई 180 इंटू 210, ये कैंसिल आउट, ये 7 बार, 3 से ये 6 बार, ये हो गया 7 पाई बाई 6। ऐसे ही 150 डिग्री है तो पाई बाई 180 इंटू 150 डिग्री कैंसिल हो गया ये 6 बार, तो ये हो गया 5 पाई बाई 6। ठीक है, 210 डिग्री की बात है तो ये हो गया अपने पास में पाई बाई 180 इंटू ये 210 रिपीट हो गया, ये यही क्वेश्चन है वैसे भी। 240 है तो ये हो गया पाई बाई 180 इंटू 240, तो ये हो गया अपने पास में 4 बार, 3 बार, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो ऐसे ये थे कि अगर डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये सब हमारे पास में है, तो एक बार इसको कॉपी कर लो आप।
अब हमारा अगला टॉपिक यानी कि इसमें है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अभी हमने क्या किया था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब हम किसमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि π/7 है, ये रेडियन है, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमारा क्या होता है, 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है 180/π, 1 डिग्री π/180, और 1 रेडियन क्या होता है 180/π, उल्टे है दोनों एक दूसरे के। थोड़ा सा अच्छे से इसको याद कर लेना कि 1 रेडियन कितना होता है 180/π डिग्री। तो कितना हो जाएगा 180/π इंटू π/7, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया 180/7। इसको तुम अच्छे से क्लियर डिग्री में पूरा कर देना, डिवाइड करके अच्छे से। π/9 है, तो π/9 इंटू कितना हो जाएगा, अगर मैं पूरा सही से लिखूं तो 180/π इंटू π/9। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 9 से ये कैंसिल हो गया, यानी कि 20 डिग्री। तो याद रखेंगे हम कि π/9 कितना होता है 20 डिग्री होता है। π/11 यानी कि 180/π इंटू π/11, तो ये कितना हो गया 180/11 डिग्री में ऐसा है ये। ठीक है, ऐसे π/5 है, तो ये हो जाएगा 180/π इंटू π/5, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ये भी इधर से हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये भी हमको याद रखना है कि π/5 कितना होता है 36 डिग्री होता है। ऐसे π/36, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, और ये 36 से कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 डिग्री, क्योंकि यहाँ से 5 से कितनी बार कैंसिल हुआ था, अभी अपन ने किया था 36 बार, तो 36 180 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो π/36 डिग्री में कितना होता है π/6 36 रेडियन 5 डिग्री के। अब इसी में यानी कि इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले एक चीज और अच्छे से, थोड़ा बेसिक नॉलेज है, कहीं काम भी आ जाता है, यानी कि नॉलेज होना चाहिए बच्चों में ऐसा। अगर मैं बात करूं, जैसे ही हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, यानी बचपन से तो क्या, अभी 10th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा साइन वाला एंगल, तो अभी हमने पढ़ा रेडियन वगैरह, तो हम थोड़ा सा छोटी क्लासों से पढ़ के भी आ रहे हैं, एंगल अपॉन आर्क अपॉन रेडियस वगैरह। तो अगर साइन 1 की बात करूं मैं, ठीक है, और यहां पे एक लिख दूं मैं साइन 1 डिग्री, साइन 1 है वो साइन 1 डिग्री है। दोनों में से अगर मैं पूछूं कि बड़ा कौन सा है एंगल, साइन की वैल्यू अपन को पता होती है। ठीक है, 1 किसके अप्रोक्स है 1 डिग्री, 0 डिग्री के अप्रोक्स है। अब ये क्या है, ये चीज क्या है अपन को, अब ये अपन को नहीं पता। ठीक है, इसी के लिए क्या होता है कि जैसे कि अपना जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर मैं बात करूं 1 रेडियन तो कितना हो जाएगा 180/π डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, अगर इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये क्या है 1 रेडियन है। अगर यहाँ पे साइन के साथ में अगर डिग्री एंगल मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब वो किसमें है रेडियन में है। तो 1 रेडियन 180/π होता है, और पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 22/7, वो ऊपर चलेगा। इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली आता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसीलिए वहां से पता चला कि 1 रेडियन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के अप्रोक्स माना गया है। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बेसिक नॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है कि 1 जो रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है 57 डिग्री के अप्रोक्स होता है। तो यही मैं बात करूं कि साइन 1 रेडियन है, इसका मतलब ये क्या है साइन 57 डिग्री, और साइन 57 डिग्री और वो साइन 1 डिग्री है। ठीक है, तो 1 डिग्री यानी कि किसके अप्रोक्स है वो 0 के पास में, तो साइन कितना लिख दूंगा 0 लिख दूंगा मैं। ठीक है, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना होता है हमारे पास में 0, और 57 यानी वो किसके पास में 60 के पास में, और 60 की वैल्यू कितनी होती है साइन 60 की √3/2, यानी कि 1.732 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑब्वियस ही बात है ये बड़ा हो रहा है 0 से, यानी कि साइन 1 रेडियन क्या होता है 1 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए हमें ये चीज अच्छे से याद होना चाहिए कि 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री की है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है मानता हूं, बट थोड़ा सा याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इन चीजों में हमें काम आएगा। जैसे कि मुझे अगर साइन 4 की वैल्यू निकालनी है, डिग्री नहीं है ये 4 है, साइन 4 रेडियन है, तो सिंपल सी बात है हम क्या कर देंगे साइन 4 है तो
एक रेडियन बराबर कितना होता है 57 डिग्री, यानी कि 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 57, तो 240 के अप्रोक्स बनेगा ये जो आएगी वैल्यू, वो साइन 240 के अप्रोक्स आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं और डिग्री में हमें आती तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, हमारा डिग्री ये सिस्टम, इनके सब बीच में रिलेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगले बार हम आइडेंटिटी वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू।